थिंक एंड ग्रो बुक के राइटर नेपोलियन हिल ने हमें बहुत ही आसान तरीके से इन 13 प्रिंसिपल्स को या रूल्स को, जो मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड्स में सब बताए हैं वन बाय वन, यदि हम उनको अप्लाई करें तो हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फियर्स हैं जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सो हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट ऑफ फियर। इन 6 फियर्स को, जो डिस्करेजमेंट का, टिमिडिटी का, प्रोक्रेस्टिनेशन का, इंडिफरेंस, इनडिसीजन का कारण बनते हैं। एम्बिशन की कमी, इनिशिएटिव न ले पाना, एंथुजियाज्म न होना, ये सब डर की वजह से होता है। ये जो 6 एनिमीज हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जहां पर आप इनको पहचान भी नहीं पाते। 6 घोस्ट ऑफ फियर, ये डर के भूत जो लाखों लोगों के दिमाग को पकड़ के रखते हैं। इंडिसीजन, डाउट और फियर, ये 3 ऐसे नेगेटिव्स हैं जहां पर ये तीनों होते हैं उस व्यक्ति की 6th सेंस काम नहीं करेगी। निर्णय न ले पाना, इंडिसीजन इज द सीडलिंग ऑफ फियर। ये डाउट में बदल जाता है और फिर फियर बन जाता है, और ये इतना धीरे होता है कि कोई इसको पहचान ही नहीं पाता। ये तीनों एनिमीज बहुत खतरनाक हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो विदाउट देयर प्रेजेंस बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये 6 फियर्स हैं: फियर ऑफ पॉवर्टी, fear of criticism, fear of ill health, fear of loss of love or someone, fear of old age, fear of death. Fears सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। सभी लोगों के पास अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। नेचर ने, यानी प्रकृति ने, सभी को अपने थॉट्स की पूरी कंट्रोल पावर दी है। इसी वजह से कुछ लोग लाइफ में बार बार मिसफॉर्चून फेस करते रहते हैं, और कुछ लोग अपने थॉट्स की पावर से उन मिसफॉर्चून्स को बदल देते हैं फॉर्चून में। फियर ऑफ पॉवर्टी लेते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, ये अपने आप में ही काफ़ी होता है इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि स्टेट ऑफ माइंड को कहीं से खरीदना नहीं है, ये खुद बनता है। चाहे आप जितने भी रीज़न देते रहिए, वो सब बेकार है। ये फियर आपकी डिज़ायर, इमेजिनेशन, सेल्फ रिलायंस, एंथुजियाज्म, आई मीन सारे जितने भी 12-13 प्रिंसिपल्स बताए हैं राइटर ने, जो अमीर बनने के लिए चाहिए, ये उन सबको ख़त्म कर देगा। सेल्फ एनालिसिस से अपनी वीकनेस पहचानिए, एंड रिमेंबर, इफ़ यू चेक योर सेल्फ पॉइंट बाय पॉइंट, दैट यू आर बोथ द कोर्ट एंड द जूरी। आप अपनी अदालत भी हैं और अपने न्यायकर्ता भी आप ही हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय इम्पार्शियल जज बनिए। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और कोई उतना आपको नहीं जान सकता। लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। कोई उनसे पूछता है कि वो किस चीज़ से डरता है, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं? आई फियर नथिंग, किसी से नहीं। एक्चुअली उनका रिप्लाई गलत होता है। डर की फीलिंग इतनी डीपली सीटेड होती है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। सिर्फ करेजियस एनालिसिस से ही फियर को पहचाना जा सकता है। ये जो पॉवर्टी का डर है, इसकी क्या पहचान है? इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स हैं एम्बिशन की या विलिंगनेस की कमी होना, कि जैसा चल रहा है चलिए ठीक है, विदाउट प्रोटेस्ट, और मेंटल और फिजिकल लेजीनेस चलती रहती है। इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, इमेजिनेशन नहीं होती है,
सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है, इंडिसिसिव होते हैं। दूसरा, अपनी जो वीकनेसेस हैं, जो कमियां हैं, उनके एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, उनके लिए एक्सप्लेन करते रहते हैं, क्या कि इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया। और सक्सेसफुल लोगों से ईर्ष्या करना और उनको क्रिटिसाइज़ करना, ये भी उनकी पहचान होती है। अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह का भी यूज़ करने लग जाते हैं, पॉइज़ की कमी होती है इनमें। और इस तरह के लोग ओवर कॉशियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचना, सफल होने की जगह फेलियर के बारे में सोचना और राइट टाइम आने का वेट करते रहना। और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना लेना, हर बात को कल पे टाल देना, आने वाले कल पे। और उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना या क्लोज़ होना जो पॉवर्टी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पॉवर्टी माइंडसेट के लोगों में होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ इल हेल्थ के बारे में बताऊंगी कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप सुनिएगा।